हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मुसीबत मुआफिक मते उसके जलाल हो तुझको उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 रोज के बाद ही पास्का होगा। और मानव पुत्र पकड़ा जाएगा। ताकि सलीब पर जड़ा जाए। तब याचकों के सरदार और लोगों के बड़े बूढ़े कैफस के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने मशवरा किया कि यीशु को किस दगा से पकड़े और मार डाले। पर वो कहते थे, ईद के दिन में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों के बीच बलवा हुए। और जब यीशु बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के घर में थे, उनके पास एक स्त्री आई जो सफेद संगमरमर के बासन में बहुमूल्य इत्र रखते थे। और जिस वक्त यीशु मेज पर बैठे थे, उनके सर पर उसे डाला। शागिर्द यह देख कर खफा हुए और बोले, यह बर्बादी काहे को, क्योंकि यह इत्र बेचने से बड़ा दाम मिल सकता था जो गरीबों के काम आया होता। जब यीशु ने ये सुना, उसने कहा, तुम क्यों इस स्त्री को सताते हो? इसने तो मेरे लिए एक अच्छा काम किया है, क्योंकि गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और ये इत्र मेरे बदन पर डालने से उसने मेरे दफन की रस्म की। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम सारी दुनिया में जहाँ कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाएगा,
जो काम इसने मेरे याद के वास्ते किया है, कहाँ जाएगा। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, महायाजकों के पास गया और उनसे कहा, तुम मुझको क्या दोगे कि मैं उसे तुम्हारे हवाले करूं। लेकिन उन्होंने उसके साथ 30 रुपये तय किए और उस दम से वह घात ढूंढता था उसे पकड़वाने को। बेखमीर रोटियों के पहले रोज शागिर्द यीशु के पास आए, कहते हुए, आप कहाँ चाहते हैं कि हम आपके वास्ते पास्का खाने की तैयारी करें। यीशु ने कहा, शहर जाओ, एक फलाने के पास और उससे कहो, उस्ताद कहते हैं कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं आपके यहाँ पास्का करूँगा अपने शागिर्दों के साथ। और शागिर्द ने ऐसा ही किया जैसे यीशु ने उनको फरमाया था, और पास्का को तैयार किया। फिर जब शाम हुई तब अपने 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, और वे खाना खा रहे थे कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा। और वे बहुत उदास हो गए। और उनमें से हर एक बोलने लगा, है खुदावंद, क्या वह मैं हूँ? लेकिन यीशु ने जवाब में कहा, वह जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, वही मुझे पकड़वाएगा। मानव पुत्र लाख लाम जाता है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिससे मानव पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस शख्स के वास्ते अच्छा था वो पैदा न हुआ होता। यहूदा जो यीशु को पकड़वाने पर था,
जवाब देकर बोला, है खुदावंद क्या वह मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, तूने ही आप ही कह दिया। जिस वक्त वे खाना खा रहे थे, यीशु ने रोटी ली और बरकत चाही और तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी, यह कहकर ले लो और खाओ, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, ये कहकर तुम सब इसको पियो, ये मेरा लहू है, नई वसीयत का, जो बहुतों के गुनाह की बख्शीश के वास्ते बहाया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं अंगूर का ये रस अब से न पीऊंगा उस रोज तक, जब कि मैं अपने बाप की बादशाहत में तुम्हारे साथ इसको न पीऊं। और वो स्तुति गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने कहा, आज की रात तुम सब मुझ में ठोकर खाओगे, क्योंकि यह लिखा है कि मैं गडरिये को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, लेकिन मैं फिर जी उठने के बाद तुम्हारे आगे गलील को जाऊंगा। और पतरस ने उनसे जवाब में कहा, जो भी सब के सब आप में ठोकर खाएं, मैं हरगिज ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज की रात इससे पहले कि मुर्ग बांग दे, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने कहा, जो भी मुझको आपके साथ मरना पड़े, मैं आपको इनकार नहीं करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी वही कहा। तब यीशु उनके साथ एक बस्ती में आए, जो गेतसेमानी कहलाती है, और अपने शागिर्दों से कहा कि तुम यहीं बैठो, कि मैं वहाँ जाके दुआ करूं। और उन्होंने पतरस और जबदी के दोनों बेटों को अपने साथ लिया। तब वे कुढ़ने और उदास होने लगे।
वे बोले कि मेरा जी मरने तक उदास है। तुम यहाँ रहो और मेरे साथ जागते रहो। और वे थोड़ी दूर आगे गए और मुंह के बल गिरे। ये दुआ करते और कहते हुए, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन जैसा तू चाहता है। और अपने शागिर्दों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पेतरुस से बोले, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जागते नहीं रह सकते हो? जागते रहो और दुआ करो। जागते रहो और दुआ करो कि परीक्षा में गिर न पड़ो। जी बिल्कुल तैयार है पर शरीर सुस्त है। यीशु दोबारा गिर गए और दुआ की यह कहकर, ऐ मेरे बाप, अगर न हो सके कि ये कटोरा मुझसे हट जाए, सिवाय इसके कि मैं इसे पीऊं, तो तेरी रज़ा हो। फिर उन्होंने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उन्हें छोड़कर फिर चले गए और तीसरी बार दुआ की कि वे बातें कहते हुए तब अपने शागिर्दों के पास आए और उनसे कहा, अब तुम सो और आराम करो। देखो कि वक्त नजदीक है और मानव पुत्र पापियों के हाथों गिरफ्तार होगा। उठो हम चले, देखो वह नजदीक आया जो मुझे हवाले करेगा। यीशु कहते ही थे कि देखो यहूदा उन 12 में से एक आया और उसके साथ एक बड़ा गिरोह तलवारें और सोटे लिए हुए, जो याजकों के सरदारों ने और कौम के प्राचीनों से भेजे गए थे।
पर जिसने यीशु को पकड़वाया, उनको यह निशान दिया था कहकर, जिसे मैं चुम्मा दूंगा वही है, उसे पकड़ लो। और तुरंत यीशु के पास आकर बोला, ऐ रब्बी सलाम, और उनको चुम्मा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ दोस्त, तू काहे को आया? तब वे नजदीक पहुंचे और यीशु पर हाथ डालकर उनको पकड़ लिया। और देखो, उन लोगों में से एक ने, जो यीशु के साथ थे, हाथ उठाया और अपनी तलवार खींच कर याजकों के सरदार के एक चाकर का कान काट डाला। तब यीशु ने उससे कहा, तू तलवार अपनी मयान में कर, क्योंकि जो लोग तलवार खींचेंगे तलवार से मारे जाएंगे। शायद तुम सोचते हो कि मैं अपने बाप के पास दुआ नहीं कर सकता, और वह अभी फरिश्तों की 12 सेनाओं से ज्यादा मुझको नहीं देगा। पर पैगंबरों की बातें क्यों पूरी होंगी, जिनके अनुसार ऐसा होना जरूर है। उस वक्त यीशु भीड़ से बोले, तुम मुझे पकड़ने के लिए निकले हो, जैसे एक चोर को तलवार और सोटे लिए हुए। मैं सब दिन तुम्हारे साथ मंदिर में खिलखिलाने बैठता था, और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि यह सब कुछ हुआ कि पैगंबरों की बातें पूरी हो जाएं। तब शागिर्द उन्हें छोड़कर भागे और यीशु को पकड़कर कैफस याजकों के सरदार के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और प्राचीन जमा हुए थे। लेकिन पेतरुस दूर से उनके पीछे पीछे जा रहा था। याजकों के सरदार के आंगन तक और भीतर जाकर नौकरों के साथ बैठा कि इस बात का अंजाम देखें। पर याजकों के सरदार और सारी मजलिस झूठी गवाही यीशु के विषय में ढूंढती थी, ताकि उन्हें कत्ल करें। और उन्होंने यीशु में कुछ नहीं पाया। गो कि झूठे गवाह बहुत से आए थे,
निदान दो गवाह आए और बोले इसने कहा कि मैं खुदा का घर ढा सकता और 3 रोज के बाद फिर उठ सकता हूँ। तब याजकों के सरदार ने उठकर यीशु से कहा, ये आप पर गवाही देते हैं तो आप इनका जवाब क्यों नहीं देते हैं? लेकिन यीशु चुप रहे। तब याजकों के सरदार ने कहा, मैं आपको जिंदा खुदा की कसम देता हूँ, अगर आप मसीहा हैं, खुदा का बेटा, तो हमसे कहिए। यीशु ने उनसे कहा, आप ही कह चुके हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि इसके बाद आप मानव पुत्र को देखेंगे, जो खुदा की कुदरत की दाहिनी बगल बैठा होगा और आसमान के बादलों पर आएगा। तब याजकों के सरदार ने अपने कपड़े फाड़े कहते हुए, यह कुफ्र की बात बक चुका, अब आगे हमको गवाहों की क्या दरकार। देखिए अब आपने खुद उससे कुफ्र की बात सुन ली, तो आपको क्या मालूम होता है। तब उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और घूंसे मारे और दूसरों ने उनके मुंह पर तमाचे लगाए, ये कहते हुए, ऐ मसीह हमें बता कि जिसने तुझको मारा है वो कौन है, वो कौन है। जब पेत्रुस आंगन में बैठा था, उसके पास एक दासी आई कहती हुई, तू भी यीशु गलीली के साथ था। लेकिन उसने सबों के सामने इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। जब वो दरवाजे से बाहर निकला, तब दूसरी दासी ने उसको देखा और उसने उन लोगों से जो वहाँ थे कहा, यह आदमी भी यीशु नाज़री के साथ था। और पेत्रुस ने कसम के साथ इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे
पितृ उसके पास आए और बोले, बेशक तू भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि तेरी ज़बान तुझे पकड़वाती है। तब उसने बुरा भला कहना और कसम खाना शुरू किया कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। और मुर्ग ने तभी बांग दी और पेतरुस को यीशु की बात याद आई जो उन्होंने उससे कही थी, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तब वह बाहर गया और जोर जोर से रोने लगा। और जब फजर हुई, याजकों के सरदार और कौम के प्राचीन ने यीशु के विषय में सलाह मशवरा किया, उसे कत्ल करने के वास्ते और यीशु को बांधे हुए पोंतुस पिलातुस को जो हाकिम था सौंप दिया। उस वक्त यहूदा जिसने उसको पकड़वाया था, यह देख करके यीशु पर मौत का हुक्म निकला है, पछताया और 30 रुपये याजकों के सरदारों और प्राचीनों के पास फिर ले आया, यह कहकर मैंने गुनाह किया। धर्मी का लहू सौंपने से, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, इससे हमें क्या, तू ही समझ ले। और उसने रुपयों को मंदिर में फेंक दिया और चला गया और अपने तय फांसी दी। और याजकों के सरदार वे रुपये लेकर बोले, इन्हें खजाने में रखना जायज नहीं, क्योंकि ये लहू का मोल है। और उन्होंने सलाह करके उन रुपयों से किसी कुम्हार की जमीन खरीद ली। मुसाफिरों को दफनाने के लिए इस वास्ते वह जमीन अब तक हकेल दमा कहलाती है, यानी लहू का जमीन। तब पूरा हुआ जो यिर्मयाह पैगंबर ने कहा था। उन्होंने 30 रुपये के लिए उसको ठहराया हुआ मोल, जिस शख्स मोल
इस्राएल के पुत्रों ने ठहराया, और उन्होंने उन रुपयों को एक कुम्हार की जमीन के वास्ते खर्च किया, जैसे खुदावंद ने तुझको फरमाया था। और यीशु हाकिम के सामने खड़ा किए गए, और हाकिम ने उनसे पूछा कहकर, आप क्या यहूदियों के बादशाह हैं? यीशु ने उसको कहा, आप कहते हैं। और जब याजकों के सरदारों और प्राचीनों ने यीशु पर अनेक दोष लगाए, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस बोला, क्या आप नहीं सुनते हैं कि ये आपके ऊपर कितनी बातें की नालिश करते हैं? और यीशु ने उसको किसी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसा कि हाकिम बहुत अचंभे में पड़ गया। अब हाकिम का दस्तूर था कि बड़े दिन में एक बंदी को जिस किसी को लोग चाहते थे छोड़ देता था। और उस वक्त उसके यहाँ एक मशहूर कैदी था, नाम उसका बराबस था। फिर अब वे इकट्ठा हुए, तब पिलातुस ने उनसे कहा, मैं किसको रिहा करूं, बराबस को या यीशु को जो मसीहा कहलाते हैं? क्योंकि वह जानता था कि डाह की वजह से उन्होंने यीशु को हवाले किया है। और जब वह चबूतरे पर बैठा था, उसकी पत्नी ने उसके पास ये कहला भेजा, तू उस धर्मी से कोई वास्ता ना रखना, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके विषय में बहुत कुछ देखा। लेकिन याजकों के सरदारों और प्राचीनों ने लोगों को समझा दिया कि तुम बराबस को मांगो और यीशु को कत्ल करवाओ। पर हाकिम जवाब देकर उनसे बोला, तुम दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं छोड़ दूं? लेकिन वो बोले बराबस को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर मैं यीशु के हक में जो मसीहा कहलाते हैं क्या करूं? सबके सब बोले, उसे सलीब दी जाए।
हाकिम ने उनसे पूछा क्यों, उसने क्या कसूर किया है। पर वे और भी चिल्लाते थे, उसको सलीब दी जाए। पिलातुस यह देख करके कुछ फायदा नहीं होता है, मगर शोरगुल बढ़ती जाती है। और उसने पानी लेकर लोगों के सामने हाथ धोए, कहते हुए, मैं इस धर्मी के लहू से पाक हूँ, तुम जानो। और सब जवाब में बोले, उसका लहू हम पर और हमारी औलादों पर। तब उसने बराबस को उनके वास्ते छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवा कर उनको सौंपा, ताकि उनको सलीब पर जड़ दे। तब हाकिम के सिपाही यीशु को प्रेतोरियम में ले गए, और सारे गिरोह ने यीशु को घेर लिया, और उन्होंने उनके कपड़े उतारे और उसे एक किरमची पोशाक पहनाई, और उन्हें कांटों का ताज बनाकर उनके सर पर रख दिया, उनके सर पर रखा। और एक नरकट उनके दाहिने हाथ में दिया, और उनके आगे घुटने टेक कर उनसे ठट्ठा करते थे, यह कहते हुए, सलाम ऐ बादशाह यहूदियों का। फिर यीशु थूक कर उस नरकट को लेते थे और उनके सर पर मारते थे, और जब वे यीशु से हंसी कर चुके, तब उन्होंने वह पोशाक उनके बदन से उतारी और उन्हें उनके कपड़े पहनाए। तब उसको ले चले सलीब पर जड़ने के लिए। और बाहर निकलते समय एक आदमी करीनवासी उनको मिला, जिसका नाम सिमोन था, और उन्होंने उसे वेगार में पकड़ा कि यीशु का सलीब ले चले। और एक जगह में पहुँचे जो गोलगोथा कहलाती है, जिसके माने हैं खोपड़ी की जगह। और उन्होंने शराब जिसमें पित्त मिला था
उसको पीने को दी, और यीशु ने उसे चख कर पीना नहीं चाहा। तब उन्होंने यीशु को सलीब दिया और आपस में चिट्ठा डालकर उनके कपड़े बांटे, ताकि पूरा हो जो पैगंबर ने कहा था, उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे लिबास पर चिट्ठा डाला। और वे बैठकर उनकी निगरानी करते थे और यीशु का दोष पत्र लिखकर उनके सर के ऊपर टांगा कि यह यीशु है, बादशाह है यहूदियों का। और उस वक्त उसके साथ 2 चोर सलीब पर खींचे गए, एक दाहिने बगल और दूसरा बाईं ओर। और वे जो इधर से गुजरते थे अपना सिर धुनकर उनकी निंदा बकते थे, कहते हुए, वाह तू जो खुदा का घर नष्ट करता है, 3 रोज में फिर खड़ा करता है। अपनी तई को छुड़ाकर अगर तू बेटा है खुदा का, तो सलीब पर से उतर आ। इस तरह याजकों के सरदार, शास्त्रियों और प्राचीनों के साथ यीशु पर ठट्टा करके कहते थे, दूसरों को इतने छुड़वाया, अपने तय नहीं छुड़ा सकता है। जो ये इज़राइल का बादशाह है, तो अभी सलीब पर से उतरे कि हम इसको माने। इसने खुदा पर भरोसा रखा है, तो अब वह इसे छुड़वाए, अगर ये उसका प्यारा है, क्योंकि इसने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। वे चोर भी जो उनके साथ सलीब पर खींचे गए थे, इस तरह यीशु का अपमान करते थे। लेकिन छठी घड़ी के 9वीं तक सारी जमीन पर अंधेरा छा और करीब 9वीं घड़ी के यीशु ने बड़े जोर से चिल्लाए, यह कहकर, एली एली लामा सबतानी, जिसके माने यह है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
पर जो लोग वहाँ खड़े थे यह सुनकर कहते थे, यह एलियास को पुकारता है। तब उनमें से एक दौड़कर 500 खां सिरके में डुबाया और नरकट पर रख कर उसको पिलाया। लेकिन दूसरे कहते थे, छोड़ दो कि हम देखें अगर एलियास से छुड़ाने आता है। लेकिन यीशु ने फिर बड़े जोर से चिल्लाकर रूह को सौंप दिया, रूह को सौंप दिया। और भूलाच हुआ और पत्थर तड़क गए और कब्रें खुली और बहुत से धर्मी जो मर गए थे उनकी लाशें फिर जी उठी। और यीशु के फिर जीने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर में गई और अपने तय बहुतों को दिखाया। लेकिन जब जमादार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे भूचाल और जो कुछ हुआ देखा तो उनको बड़ा डर लगा और वो कहने लगे, यह सचमुच खुदा का बेटा है। और उस जगह में बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु के पीछे पीछे आई थी उनकी सेवा करने के वास्ते दूर पर खड़ी थी। उनमें से एक मरियम मगदलेना और मरियम याकूब और जोसेफ की माँ और जेबेदी के लड़कों की माँ थी। जब शाम हुई तब अरिमथिया से एक धनी सज्जन आए, नाम उनका योसेफ और यीशु के शागिर्द भी थे। वे पिलातुस के पास गए और यीशु की लाश मांगी। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि लाश उनके सुपुर्द की जाए और योसेफ ने लाश लेकर एक सफेद चादर के कफन में लपेटी और अपनी नई कब्र में जो उसने एक पत्थर में खुदवाई थी उसे रखा और कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगाकर चला गया। वही कब्र के सामने मरियम मगदलेना और दूसरी
मरियम बैठी रही। दूसरे दिन यानी तैयारी के दिन के बाद याजकों के सरदार और फरीसी पिलातुस के पास जमा होकर बोले, ऐ साहब, हमको याद है कि उस दगाबाज ने जब वह जीता था कहा कि मैं 3 रोज के बाद फिर जी उठूंगा। अब हुक्म करे कि 3 रोज तक कब्र की निगरानी होती रहे, ताकि उसके शागिर्द रात को कहीं आकर उसे चुरा न ले जाएं, और लोगों को कहे कि वह मौत से जी उठा है। तब यह पिछली गलती पहले से भी बदतर होगी। पिलातुस ने कहा, चौकीदार आपके पास है, जाइए और जैसा आप जानते हैं चौकी कीजिए। और वो गए और कब्र के ऊपर चौकीदारों को बैठाया और पत्थर पर मुहर की। प्रताप